एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा बीटा गामा ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। I hate education. आप जब भी YouTube को ओपन करते हो तो आपके सामने कोई ना कोई वीडियो आके ये कहती है कि एजुकेशन एक ट्रैप है, एजुकेशन एक टाइम वेस्ट है, ये आपके 12 से 15 साल को बर्बाद कर देती है, ये आपको गधा बना के छोड़ती है जो कि अपने मालिक के इशारे पे चलती है। बट द आइडिया ऑफ एजुकेशन ट्रैप इज ए बिगेस्ट लाई ऑफ इंटरनेट एंड वेट आई विल प्रूव इट। आजकल सबको लगता है कि डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो कि हमारे फीस लेकर हमें सिर्फ किसी ऑफिस में बैठने का रास्ता बताता है। आजकल सबको लगता है कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग ने जैसे अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट लेकर इतनी बड़ी कंपनी बना दी, सेम वो भी उनके जैसा ड्रॉप आउट लेकर कुछ बड़ा उखाड़ लेंगे। लेकिन रियलिटी तो इनसे कम्प्लीटली ही डिफरेंट है। फोर्ब्स ने 400 यूएस बिलियनर का सर्वे किया जिनमें से 37 ही ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे, यानी कि 10% से भी कम। वहीं अगर हम बिलियनर्स की बात करें तो 90% से ज्यादा बिलियनर्स पढ़े लिखे थे, उनके पास कॉलेज की डिग्री थी। 90% बिलियनर्स में से 22% बिलियनर्स के पास मास्टर्स की डिग्री थी, 13% के पास MBA की डिग्री थी और 10% तो PhD किए हुए थे। वर्ल्ड वाइड 76% बिलियनर्स के पास डिग्री है, वहीं 88% मिलियनर्स के पास बैचलर्स या फिर उससे ऊपर की डिग्री है। अब इन नंबर्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि पढ़ते तो हम भी हैं, कॉलेज तो हम भी गए, डिग्री तो हमारे पास भी है, लेकिन हम उस टॉप 1% या फिर टॉप 10% के लिस्ट में क्यों नहीं आते? इवन हमारे पास एक डिग्री होने के बावजूद भी हमें एक जॉब तक नहीं मिलती। एंड यहीं पे आपके इमोशन के साथ खेला जाता है। कुछ यूट्यूबर्स आपके सामने इन चेहरों को रखती है ताकि वो आपको कन्विंस कर सके कि एजुकेशन एक ट्रैप है एंड आप भी अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड बंदे हो। उसके बाद आप तुरंत में उनके बातों में आ जाते हो और आप मान लेते हो कि एजुकेशन एक सच में ट्रैप है, क्योंकि आज तक आपने जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ा हुआ आपको कभी भी काम नहीं आया। बट आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये सोचो कि यूट्यूबर्स उन्हीं मिलियनर्स या फिर बिलियनर्स के बारे में क्यों बोलते हैं जो कि स्कूल से ड्रॉप आउट लिए हैं। ये यूट्यूबर्स उनके बारे में क्यों नहीं बताते हैं जो कि पढ़े लिखे हुए, जिनके पास कॉलेज की डिग्री है? उनके बारे में क्यों नहीं बताते हैं जो कि एजुकेशन की हेल्प से मिलियनर और बिलियनर बने हैं? अब थोड़ी देर के लिए खुद से ये सवाल करो कि एजुकेशन अगर ट्रैप होता तो 80% मिलियनर ड्रॉप आउट होने चाहिए थे ना, लेकिन ये पढ़े लिखे क्यों है? इनके पास डिग्री कहाँ से आई? इससे तो यही साबित होता है कि एजुकेशन एक ट्रैप नहीं है, बल्कि ट्रैप तो कुछ और ही है, जिससे निकलने के बाद वो अपने आप को मिलियनर या फिर बिलियनर बना पाते हैं। एंड आप उसी ट्रैप पे फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप उस टॉप 1% या फिर टॉप 10% की लिस्ट में नहीं आ पाते। वो ट्रैप क्या है उसके बारे में तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस झूठ के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरनेट में बहुत ही तेजी से फैलाया जा रहा है। राज बिहार के एक छोटे से शहर ओबरा से बिलोंग करता है। उसका सपना होता है कि वो IIT करके जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता है कि जिस ड्रीम को लेकर वो बचपन से जी रहा है कुछ सालों में उसे छोड़ने वाला है। एक दिन राज अपने घर में बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देख रहा होता है, तभी उसके सामने एक ऐसी वीडियो आती है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस कर देती है। जैसे ही राज उस वीडियो पे क्लिक करता है तो देखता है कि एक क्रिएटर एक बहुत ही महंगे कार के साथ एंजॉय कर रहा है। रोज अपने गाड़ी के साथ नए नए ट्रिप पे जाता है। वो दूसरों से ये क्लेम करता है, मैं खुद को इस एजुकेशन के ट्रैप से बाहर निकाला हूँ, जिसकी वजह से आज मैं इतना ज्यादा सक्सेसफुल बन पाया। उसके बाद उसी वीडियो के सजेशन में एक और वीडियो आती है जिसमें बताया जाता है कि एजुकेशन एक टाइम वेस्ट है, डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। इस वीडियो में पॉइंट आउट किया जाता है कि अगर सक्सेस के लिए हमें डिग्री की जरूरत होती तो आज बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स के पास भी डिग्री होती। उस वीडियो में बताया जाता है कि अगर एजुकेशन ही सब कुछ होता तो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क नहीं बल्कि एक टीचर होता। राज उस दिन थोड़ी देर के लिए कन्विंस तो हो गया, लेकिन वह जैसे दिन पर दिन ऐसे वीडियोस को देखने लगा तो उसका पूरा ब्रेन वॉश हो गया। अब उसे भी लगने लगा कि एजुकेशन सच में एक स्कैम है, डिग्री एक पीस ऑफ पेपर है। सक्सेसफुल लोगों के लिए डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, स्कूल सिर्फ नौकर बनाने का काम करता है। साइन थीटा कॉस थीटा का हमारी जिंदगी में कोई भी लेना देना नहीं है। आप सोचिए कि जो राज IIT का सपना देखता था आज वो उससे पीछे हट चुका है। ये सिर्फ राज की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों स्टूडेंट की कहानी है जो कि ऐसे वीडियो से प्रभावित हुए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें सिर्फ सिक्के का एक पहलू दिखाया गया है। उन्हें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि लोग ड्रॉप आउट लेकर मिलियनर बने हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि 70% बिलियनर और 88% मिलियनर के पास कॉलेज की डिग्री है, वो एक पढ़े लिखे लोग हैं। इस चाय वाले को देखकर, इस कच्चा बादाम को देखकर लोग प्रभावित तो हो रहे हैं, लेकिन वो इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं कि अश्मीर, दीपेंद्र, सचिन, अलवेंदर ये चारों IIT दिल्ली के एक ही कॉलेज से निकले हैं और फिर इन चारों ने मिलकर यूनिकॉर्न बनाया है। लेकिन गलती यहाँ पे इनकी भी नहीं है, यहाँ पे जो ज्यादा दिखाया जा रहा है उस पे ये लोग विश्वास कर लेते हैं। सो गिव मी योर 5 सेकंड, उसके बाद मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखा दूंगा एंड फिर उसके बाद में हम लोग रियल ट्रैप के बारे में बात करेंगे। A + B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट मेरा सवाल ये है, क्या ये इक्वेशन आज तक आपके रियल लाइफ के अंदर कहीं पर काम आ पाई? गाइस, अल्फा बीटा गामा ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। आप में से 99% लोग इस बात से सहमत भी होंगे, और ये बात सच भी लगता है, क्योंकि आज तक हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर साइन थीटा कॉस थीटा का अपने जिंदगी में कभी यूज नहीं देखा है। और बस यही चीज हमारे माइंड में क्वेश्चन पैदा करता है कि जब इस चीज का हमें जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है तो हमें क्यों पढ़ाया जाता है। The act of learning how to do the math establishes a new kind of brain wiring in your mind, a kind of problem-solving brain wiring. So it's not about what you learned, it's about what methods, tools, and tactics you had to develop in order to solve the problem that you may never see again for the rest of your life, but you will see other problems where these methods and tools will become immensely valuable to you. So what's the point? Well, the point is, what did you do to conduct the research? What did you do to compose the sentences? Your choice of words to communicate an idea, a fresh idea on top of already known ideas. That is the value of education. Not how much information they can pour in your head. It's how equipped you are to explore the world on your own. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से एक रिसर्च कंडक्ट करी गई, जिसमें 14 से 18 साल के 133 बच्चों ने इसमें भाग लिया था। इन स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 16 साल के बाद मैथ पढ़ना छोड़ दिया था, और कुछ वैसे स्टूडेंट थे जिन्होंने मैथ पढ़ना कंटिन्यू रखा था। उस रिसर्च में ये पाया गया कि जिन्होंने मैथ पढ़ना छोड़ दिया, उनमें ब्रेन प्लास्टिसिटी के लिए क्रूशियल केमिकल की मात्रा मैथ पढ़ने वाले की कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा कम थी। बहुत से ऐसे रिसर्च में पाया गया कि मैथ पढ़ने से आपका ब्रेन साफ बनता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनता है, क्रिएटिव बनता है। हाँ, ये सच है कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड और भी मैथ के इक्वेशन का अपनी जिंदगी में यूज ना करें, लेकिन इन मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जिस तरह से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, जिस तरह से हमारे ब्रेन में वायरिंग होती है, जिस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखते हैं, और यही चीज हमारे जिंदगी में बहुत ही ज्यादा काम आता है। यही मैथ हमारे मेमोरी को शार्प बनाती है, यही मैथ हमें लॉजिकल थिंकिंग भी सिखाती है। इसीलिए तो हम मैथ को लैंग्वेज ऑफ लॉजिक कहते हैं। It's a branding issue where people think that math is rote, boring, and about memorization. If you ask me what math is, I'll say math is actually the distilled heart of thinking. It's logic. It's thinking about ways that if something was true, then something else is always true. And as you learn how to assemble these chains of logic, you can use that skill for anything. आप ऐसा मान लो कि मैथ एक एक्सरसाइज है जो कि हमारे थॉट प्रोसेस के स्पीड को बढ़ाता है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट मैथ में तेज होते हैं वो हर एक सब्जेक्ट में तेज ही होते हैं। मैथ पढ़ के सिर्फ मार्क्स लाया जाता है, ये भी आपका एक मिसकंसेप्शन ही है, क्योंकि मैथ जितना क्लासरूम में हेल्प करता है उससे कई गुना ज्यादा हमारी ये बाहरी जिंदगी में भी हेल्प करता है। जैसे कि आइडिया कलेक्ट करना हो, किसी प्रॉब्लम के जड़ तक जाना हो, डिस्कशन करना हो, प्लानिंग करना हो, हर जगह मैथ आपके काम आती है। और जितनी क्रिएटिविटी नंबर्स और इक्वेशन बिल्ड करती है, मुझे नहीं लगता है कि उतनी क्रिएटिविटी आप यूट्यूब पे वीडियो देखकर बिल्ड कर पाओगे। कई लोगों का तो यही मानना है जब हम सब चीज यूट्यूब और गूगल से सीख ही सकते हैं तो हम अपने क्यों लाइफ के 12 से 15 साल स्कूल या फिर कोचिंग में बर्बाद करें। Why do I have to do any math? I have a calculator on my iPhone that can give you any math. I don't need to know anything. I can ask Siri and Alexa in 2 seconds, they'll give me the answer. You know, who cares about the periodic table? इससे मिलो, यह है रोहनी से भी यही लगता था कि ये सारा चीज यूट्यूब और गूगल से सीख लेगा, लेकिन ये जैसे ही वीडियो देखना शुरू करता है, आर्टिकल पढ़ना शुरू करता है, तो इसे रियलाइज होता है यहाँ तो कोई एंडिंग पॉइंट है ही नहीं। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे, दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो पे सिर्फ छलांग लगाया जा रहा है। वहाँ पे पढ़ने के कारण ना ही उसे वहाँ पे कोई सही आंसर मिल पा रहा है, ना ही वो खुद को हैप्पी फील कर पा रहा है, क्योंकि आखिर वो वहाँ पे अकेला पढ़ रहा है। वहीं अगर आप इमेजिन करो कि वही रोहन स्कूल में जाके पढ़ रहा है जहाँ पे टीचर उसे गाइड कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, टीचर उसे रोड मैप दे रहे हैं जिससे कि उसे पता चल रहा है कि आगे उसे क्या पढ़ना है। तो आप यहाँ पे ये सोचो कि क्लासरूम में पढ़ा हुआ रोहन ग्रोथ हासिल करेगा या फिर यूट्यूब से पढ़ा हुआ। आई नो यहाँ पे कुछ लोग मेरे बात को पॉइंट आउट करते हुए ये कहेंगे कि स्कूलिंग तो ठीक है लेकिन कॉलेज ठीक नहीं है, तभी तो लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर से यही कहूंगा कि आपने सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखा है, क्योंकि जितने भी लोग ड्रॉप आउट लेते हैं उसका सक्सेस रेट सिर्फ 6% का है। यानी कि किसी कॉलेज से अगर 100 स्टूडेंट ड्रॉप आउट लिए हैं तो उनमें से सिर्फ 6% ही सक्सेसफुल बन पाते हैं, और बाकी 94% स्टूडेंट का ये हाल होता है कि वो किसी जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। जब मैं इस डॉक्यूमेंट्री के लिए यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो मैंने कमेंट में देखा कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लोग ड्रॉप आउट ले रहे हैं, एंड लिटरली वो ड्रॉप आउट लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं सारे कमेंट तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ टॉप के कमेंट आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये कमेंट देखो, आई एम ए BCA स्टूडेंट, सेकेंड सेमेस्टर में मेरा बैक लग गया था, तब से बैक टू बैक फेल हो गया, उसके बाद मैं ड्रॉप आउट कर लिया, अब तो मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, कैसे
से क्या हो गया लाइफ में। अब ये दूसरा कमेंट देखो, मैंने 2022 में 12th मैथ से किया और फिर BSc कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और फिर मैं उसके बाद ड्रॉप आउट ले लिया। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बताइए लोग ड्रॉप आउट लेकर क्यों सक्सेसफुल नहीं बन पाए? क्योंकि इनके पास कोई क्लियर विजन नहीं था। ड्रॉप आउट लेकर इनको क्या करना है इनको कुछ क्लियर नहीं था एंड इन्हीं सभी की वजह से ये लोग आज जिंदगी के इस मोड पे खड़े हैं। वहीं यूट्यूब पर जिन सक्सेसफुल ड्रॉप आउट के बारे में बताया जाता है उनके पास क्लियर विजन होता है कि उनको क्या करना है। मार्क जुकरबर्ग जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो तभी वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपने 4 दोस्तों के साथ फेसबुक को बिल्ड किया था एंड फिर उसके बाद फेसबुक को ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए ड्रॉप आउट ले लिया था। एंड बिल गेट्स भी जब माइक्रोसॉफ्ट को बिल्ड कर रहे थे तो उन्हें समझ में आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट उनके लाइफ को बदलने वाली है एंड फिर बिल गेट्स ने भी अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। ऐसा ही सेम हर एक ड्रॉप आउट के साथ होता है। रितेश अग्रवाल ने भी ओयो को फाउंड करने के बाद ही ड्रॉप आउट लिया था एंड इतना कुछ देखने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि एजुकेशन एक ट्रैप है तो मेरे दोस्त आपको एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता है।